किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पानी की बूंद अगर तवे पे गिर जाए तो गायब हो जाती है। वही पानी की बूंद अगर कमल के पत्ते पे गिर जाए तो मोती की तरह दिखने लगती है, और वही पानी की बूंद अगर सीप में गिर जाए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद वही है, फ़र्क है तो केवल संगत का। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक राजा जी की जो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे, बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। वह अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले, और जो सैनिक हैं वे शिकार को मिस कर चुके होते हैं, मतलब एक शिकार उनकी पहुंच से दूर भाग गया था। इस बात पर जो राजा जी हैं वो बहुत गुस्सा हो गए। सैनिकों से कहने लगे कि इतना अच्छा शिकार हमें मिला था, उसको तुमने जाने दिया, वह जानवर अब निकल गया और अब कहाँ से आएगा। वे इतना गुस्सा करने लगे, बोले सब सैनिकों से, जाओ तुम सब राजमहल चले जाओ और मेरा घोड़ा भी ले जाओ, मैं पैदल पैदल आऊँगा। सैनिकों ने समझाया, महाराज घना जंगल है, आप रास्ता भटक जाएंगे, आप चलिए हमारे साथ। पर राजा जो थे गुस्सैल थे, क्रोध में इंसान कुछ भी कह देता है। तो राजा कहता है, मुझे चाहिए ही नहीं तुम लोग, ना मुझे ये घोड़ा चाहिए, इसने मेरा साथ नहीं दिया। जिधर जाना था शिकार का पीछा करने के लिए, जिस स्पीड से भागना चाहिए था उस स्पीड से दौड़ा नहीं, जिसकी वजह से शिकार निकल गया। मैं तो पैदल ही जाऊँगा। राजा पैदल पैदल आने लगा। धनुष बाण अपने साथ लिए हुए थे क्योंकि सुरक्षा तो चाहिए। आगे चल रहा था, जंगल में उनको थकान होने लगी क्योंकि वे बहुत देर से चल रहे थे। तो एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर के विश्राम करने लगे। राजा थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठे थे, पर नींद लग गई, बहुत गहरी नींद आ गई। दोपहर का समय था। उस विशाल वृक्ष पर की डाली पर एक कौवा आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कौवे ने बीट कर दी, और जो बीट थी वे राजा जी के कपड़े थे, जो राजा जी की ड्रेस थी उस पर आकर के गिर गई। राजा को इस बारे में कुछ पता नहीं था, और थोड़ी देर बाद कौवा भी उड़कर चला गया। कमाल की बात यह हुई कि थोड़ी देर बाद उसी डाली पर आकर हंस बैठ करके सुस्ताने लगा। शाम होने को आई। राजा जी की इसी बीच नींद खुल गई। राजा ने देखा कि उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं, उसकी ड्रेस गंदी हो चुकी है। तो राजा ने ऊपर देखा तो हंस बैठा हुआ था। राजा ने आव देखा ना ताव, बिना देरी के बाण निकाला और हंस पर निशाना साध दिया। हंस बेचारा कर्राते हुए नीचे ज़मीन पर गिर गया। हंस ने देखा कि राजा के तीखे बाण ने उसको घायल कर दिया, उसकी जान जाने वाली है। हंस को कारण समझ आ गया कि इसके कपड़े गंदे हैं, इसीलिए इन्होंने तीर चलाया। हंस ने जो कहा वे हमारी ज़िंदगी का सार सिखाता है। हंस ने कहा, अहम काको हतो राजन, हंसा अहम निर्मला जलह, दुष्स्थान प्रभावेन जातो जन्म निरर्थ का। राजन, मैं दुष्ट के स्थान पर आकर बैठ गया। आप बताइए मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया? मैं तो निर्मल जल में रहने वाला निर्मल स्वभाव का हंस हूँ, लेकिन मैं दुष्ट की जगह पर आकर बैठ गया और मेरा ये हाल हो गया। आप सोचिए राजन, हमेशा दुष्टों के साथ रहते होंगे जो लोग, उनका क्या हाल होता होगा। हंस के प्राण जा रहे थे। राजा क्षमा मांग रहे थे, पर क्या कर सकते थे, और उस हंस ने प्राण त्याग दिए। जाते जाते हंस ने बड़ी बात सिखाई कि दुष्टों की संगति से बचना चाहिए। बड़ी छोटी सी कहानी है दोस्तों, जो दो बातें सिखाती है। पहली तो ये कि जो आपकी कंपनी है, जिनके साथ आप फ्रेंडशिप में रह रहे हैं, जो आपके दोस्त हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, वे ठीक लोगों का हो, ऐसे लोगों का हो जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हो, मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो, जो आपको आपके सपनों की तरफ ले जाए, आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी का रास्ता दिखाए, आपकी टांग ना खींचते हो। ये नहीं कहते हो कि तुम ये कर नहीं पाओगे, बल्कि ये कहे कि तुम कर सकते हो। दूसरी यह कि कभी क्रोध में आकर के एक्शन मत कीजिए। कुछ लोग गुस्से में आकर के काम तो कर देते हैं, परंतु बाद में रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गलती कर दी। तो जब भी आप गुस्से में हो, कोई फ़ैसला मत लीजिए, उस समय फ़ैसला लेने से बचिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी को आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी का आनंद लीजिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और कहानी को फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।